हरिओम तत्सत। यह तुला लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और स्वयं कहीं घर में विराजमान है, और सूर्य पर राहु केतु शनि किसी की भी दृष्टि नहीं है, यानी कि सूर्य यहाँ पर पीड़ित नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता रहता है जीवन में। और यहाँ से जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य 26 अंश के स्वराशि में तो है, स्थान बल में तो मजबूत है, परंतु अंश बल में कमजोर है। इसलिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है। और चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान है, परंतु देखिए यहाँ पर स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए। और लेकिन अंश बल में भी मजबूत है, किसी ग्रह से पीड़ित भी नहीं है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ से चंद्रमा तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के धन एवं कुटुंब के स्वामी है। और चतुर्थ भाव में राहु के साथ विराजमान है। देखिए राहु के साथ मंगल विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, यानी चतुर्थ भाव में मंगल राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मतभेद हो जाता है, दैनिक रोजगार में भी परेशानी होती है, और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। अब मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन कुछ मतभेद भी बना रहता है। और 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ समान कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। परंतु यह मंगल राहु केतु से पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो मंगल से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है, और एकादश भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं भाग्य के द्वारा आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और कई बार आमदनी से खर्च अधिक भी रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी भी होती है। और यहाँ से बुध पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ लेकिन एक चीज और देखिए कि बुध जो है वह चलित कुंडली में 10वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो बुध का आपको जैसे मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। सूर्य के साथ बुध विराजमान है, लेकिन दोनों में डिग्री में 13 डिग्री से शायद ज्यादा अंतर है, इसलिए उसको असत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अंश बल में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी होते हैं। और यहाँ देखिए ये धन एवं कुटुंब के सुख में घर में विराजमान है गुरु। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है परिश्रम के माध्यम से, लेकिन कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से गुरु स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है, और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। गुरु देखिए इस कुंडली में अकारक है, परंतु 10वें भाव में दृष्टि डालकर यहाँ के लिए अच्छा लाभ दे रहे हैं, परंतु यहाँ गुरु को मजबूत नहीं करना है। और चलित कुंडली में गुरु क्या हो जा रहे हैं, लग्न में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी होती है। तो इसलिए गुरु से संबंधित उपाय इत्यादि करना चाहिए, प्रबल नहीं करना है गुरु को, ये ध्यान रखें। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, मुख्य ग्रह है तुला लग्न की कुंडली में। और शुक्र जो है द्वादश भाव में विराजमान हो गए और एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, एक तो नीच राशि में भी चले गए, अंश बल में भी कमजोर है, और स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी भी हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि शुक्र को
द्वादश भाव में विराजमान होने का दोष नहीं लगता है। यदि किसी दूसरे भाव के स्वामी अगर द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उसके सुख में कमी होती है, लेकिन शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो कमजोर या कमी नहीं होती है। परंतु यहाँ नीच राशि में द्वादश भाव में विराजमान है और अंश बल में भी एक मतलब बहुत कमजोर है, इसलिए शुक्र यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति मतलब जैसे बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। परंतु यहाँ शुक्र जो है चलित कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाए, तो लग्न में अगर चलित कुंडली में विराजमान हो जा रहे हैं, इसके कारण जो नीच वाला जो दोष था वो तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन अंश बल तो कमजोर के कमजोर ही रहेगा, चाहे यहाँ आ जाए चाहे वहां आ जाए। इसलिए यहाँ शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और यहाँ से शुक्र षष्ठ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और कारक होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं इसलिए। परंतु शनि कहाँ विराजमान हो गए? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण वह भी मित्र के घर में है, तो आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कुछ कमी एवं परेशानी भी होती है। यहाँ से शनि जब दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि यहाँ पर इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, परंतु दृष्टि किस राशि में डाल रहे हैं यह भी देखना जरूरी है। तो यहाँ दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो राजयोग कारक होने के बाद भी रोजगार में परेशानी देंगे, और यहाँ से जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पंचम भाव में खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शनि जो है आप इनका मंत्र जाप करिए, साथ में फिर रुद्राक्ष भी ऐसे व्यक्ति को धारण करिए। और राहु जो है यहाँ पर मंगल के साथ विराजमान है चतुर्थ भाव, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, विद्या, माता, भूमि, भवन, पत्नी, वैवाहिक जीवन, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से शनि अष्टम भाव में और राहु यहाँ से अष्टम भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य में तो परेशानी होती है, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण जो कि शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। बस इतना समझ लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं, इसको बिल्कुल भी प्रबल नहीं करना है। केतु दसम भाव में विराजमान है तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद भी हो जाता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल पर तो माता, भूमि, भवन, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और जब षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ सामान्य परेशानी भी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसको प्रबल नहीं करना है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसे देखें और इस वीडियो को देखें, और उसके बाद नहीं समझ में आए तो फोन करके आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।